अभी तक हमने इसके जो पढ़े हैं रिचर्ड ये जो बटन है ये हमने शुरू कर रखा था। और लिख रहा हूँ सिनोनिम्स। यहाँ जो पेयर वर्ड्स हैं, हालांकि ये पेयर वर्ड्स आप नहीं पढ़ रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं बुक, लेकिन बुक पढ़ते पढ़ते जो पेयर वर्ड्स आएंगे, क्योंकि इम्तिहान में अब आपको पता ही है कि पॉइंट नंबर के पेयर वर्ड्स आने वो आम सी हो गई है, जहाँ से मर्जी वो राइटर उसको दे देगा। तो ये सिनोनिम्स होता है बेटा, ये मुतरादिफ अल्फाज। मुतरादिफ अल्फाज का मतलब होता है कि वर्ड्स हैविंग सिमिलर मीनिंग्स। मुतरादिफ अल्फाज यानी ऐसे अल्फाज जिनका मीनिंग एक जैसा होता है। ये किताब में से आपको पता है, दोनों किताबों में से 10 नंबर के आते हैं। आपको कोई एक लाइन देके उसमें से किसी एक लाइन के लिए कोई एक लफ्ज़ अंडरलाइन कर देते हैं और आपको कहा जाएगा कि आप इसका जो है वो सिनोनिम ढूंढें। तो इस तरह ये जो सिनोनिम है, ये जो हेडिंग अंडरलाइन कर दी है, तो भी आप पेपर में जो भी हेडिंग लिखें उसको अंडरलाइन करने से इसकी खूबसूरती बढ़ जाती है। तरीकाकार ये है कि आप सिनोनिम को इसके ऊपर लिखेंगे और जो आपकी बुक है, ये बुक है, इसका बुक का जो लास्ट पेज होगा, ठीक है जी, उस लास्ट पेज के ऊपर इस लास्ट पेज के ऊपर आप ये ना हो 2-3 शीटें लूज अटैच कर लें, एक्स्ट्रा शीट, और उसके ऊपर हाँ जी जी अच्छा जी, तो उसके साथ जो है वो आप क्या करेंगे, उसके वो आपने जो एंड पे लिखा है ना उसके साथ आप लिख लें आखिरी के साथ, ठीक है। इस तरह जो ना वो आपके यानी पेयर वर्ड लिखे जाएंगे एक जगह पर और साथ साथ आप उसको देख भी लेंगे, ठीक है जी। अब आप ये शुरू करते हैं। हमने पेज नंबर जो ना वो 3 तक यानी कि 1 और 2 पढ़ लिया था। फ्रॉम 3 वी हैव टू स्टार्ट पेज नंबर 3 बेटा जी, बटन। और एक बात और, जिन बच्चों ने अभी तक ये पढ़ नहीं रखा हुआ, बिल्कुल स्टार्ट से आ रहे हैं, उनको सजेस्ट किया जाता है, जिन बच्चों ने बिल्कुल स्टार्ट करना है उनको ये सजेस्ट किया जाता है कि आप पहले जो ना वो इस लेक्चर का इंट्रोडक्शन ले लें। यानी वो मैंने इंट्रोडक्शन की जो वीडियो दी है बटन इंट्रोडक्शन, वो अच्छी तरह सुन लें। उसके अंदर इसके पूरी कहानी का खुलासा होता है, ताकि पीछे से जो नहीं समझ आई वो भी समझ आ जाए, और जो आपको इसके बोर्ड में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो भी इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं, उनकी भी समझ है। कुछ पेयर ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ सिनोनिम्स होते हैं, MCQs होते हैं, वो सारे इसके अंदर डिस्कस किए जाते हैं। इसलिए इंट्रोडक्शन का लेना, उसको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। वो लेक्चर एक दफ़ा अच्छी तरह सुन लें, और अगर सुन लें तो ये आपकी किताब मीनिंग लिख ले जाएँ अपनी बुक निकाल लें और ये मीनिंग किताब के ऊपर ही कोशिश करके लिखें। अब मैं पढ़ता हूँ। यहाँ से बात ये चल रही थी कि मिस्टर स्टीवर्ट जो है ना वो, जिन बच्चों ने अभी ही ज्वाइन किया है उनके लिए मैं एक दफ़ा फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये एक जैसे ये कहानी देखें ना, एज द नेम शोज बटन एक कहानी है। यानी मिस्टर आर्थर जो है, आर्थर नाम है उसका, आर्थर लीवर्स पूरा, मिसिस लीवर्स या नॉर्मल लीवर्स उसकी वाइफ है। ये दोनों एक अपार्टमेंट है उसके अंदर रहते हैं, और ना सिर्फ ये अपार्टमेंट में रहते हैं बल्कि जो है ना वो बल्कि जो है ना वो अपार्टमेंट में साथ साथ रहते हैं, और उसी के अंदर जो है ना वो काम पे जाते हैं जब, ठीक है, जो काम पे गए हैं ना एक दिन, आज जब वो काम पे गए हैं तो काम से आने के बाद, आज जब वो काम पर गए हैं तो काम से जब वापस आए हैं तो उनके घर के यानी जो अपार्टमेंट के बाहर ना फ्रंट डोर के पास जो है ना वो एक पैकेज बंडल प्लंदा पड़ा हुआ था। वो झिल्ली उठा के अंदर ले जाते हैं, जिस पे लिखा हुआ था मिस्टर स्टीवर्ट 8 बजे शाम मिलने आएंगे। तो रात 8 बज चुके हैं, मिस्टर स्टीवर्ट ने बेल दी है, वो आ गया है, और मिस्टर स्टीवर्ट ने आके उसको बताया है अंदर आके कि जनाब के एक इस पुश बटन है, इसके अंदर बटन से दबने वाला अल्लाह है, आप इस बटन को दबाएँ, यानी यू पुश द बटन समवेयर इन द वर्ल्ड वुड डाई, दुनिया में कोई बंदा कहीं ना कहीं मर जाएगा, एंड इन रिटर्न यू विल गेट $50,000, और बदले में आपको $50,000 मिलेंगे।
ये उसने कहा है। ऑर्थर को ये बात पसंद नहीं आई, क्योंकि हम किसी को कत्ल करके 50,000 क्यों लें, इसलिए उसने उसको भिगा दिया। उसने कहा ले जाओ अपना पोर्टफोलियो ले जाओ, चाबी भी साथ ले जाओ, जो निकलो, हमने आपसे कोई सरोकार नहीं। लेकिन नॉर्मा एक लालची खतून, उसकी वाइफ जो है, वो उसके जाने के बाद अपने हस्बैंड को जो ना वो मुख्तलिफ अंदाज में यानी परसुएड, मोटिवेट करना, जगह उसको अर्ज करना, उकसाना, आमादा कर रही है इस बात काम के ऊपर कि हम बटन दबाते हैं और 50,000 मिल जाएगा। ये सारी कहानी अभी चल रही है, ज़्यादा देखते हैं जी। तो आप देखें, इससे जो पिछली लाइन होगी, आखिरी पेज 2 की आखिरी लाइन पढ़ता हूँ। डजंट इट इंट्रिग यू, मुझसे वो उसको पूछती है अपने हस्बैंड को कि आप मुझसे बटन यूनिट की तरफ बात करें, क्या आपको इसमें इंटरेस्ट नहीं है। वो उसने कहा था इट ऑफेंड्स मी, नहीं मुझे नाराज़गी है, मुझे ये अनाय करता है, मुझे तो गुस्सा आता है और तैश आता है। ऑर्थर ने कहा, अब बात पढ़ते हैं। आई नो, मैं जानती हूँ, बट लेकिन। अब देखें डैश आ गई। डैश आपको बताया था कि जहाँ इनकम्प्लीट जुमला हो या बात कोई कर रहा है, दूसरा बंदा बीच में बोल पड़े, तो फिर हम बात जो है ना वो डैश लगाते हैं। यहाँ देखें वही बात है, आई नो, मैं जानती हूँ, और फिर जो है ना वो ये नॉर्मा ने रुक गई है, बात और किस तरफ मुड़ गई है। और नॉर्मा रोल अनदर कलर उर्दू में कलर ही होता है, एक तरह ना बालों को घुमाने वाला होता है। इस तरह आपने देखा होगा, इस तरह घुमाते रहते हैं और बाल कर्ल होते रहते हैं, ठीक है। तो कलर उर्दू में कलर ही लिखेंगे। नॉर्मा ने एक और कलर इन हर हेयर, अब नॉर्मा ने अपने बालों में एक और कलर घुमाया और साथ साथ फिर कहा इट डजंट इट इंट्रिग यू टू, यानी कि आई एम आल्सो इंटरेस्टेड, मुझे तो इसके अंदर दिलचस्पी है, क्या ये आपको इंट्रिग नहीं करता। तो इंट्रिग का बेटा इंटरेस्ट कल भी आया था, लफ्ज़ बताया था आपने पिछली, ला इंटरेस्ट था और एक इसका मीनिंग था कीन दिलचस्पी। क्या आपको इसके अंदर दिलचस्पी नहीं है, या क्या आपको ये है ना वो चीज़ दिलचस्पी, हाँ जी, दिलचस्पी का बायस नहीं है। आवाज़ चेक करें, ठीक आ रही है जी, और कमेंट करके बता दें कि आवाज़ सही आ रही कि नहीं। तो डजंट इट इंट्रिग यू, क्या आपको बिल्कुल जो है ना वो बिल्कुल इसमें इंटरेस्ट नहीं है। और यह यू थिंक, अब यूँ गए देखना, और जब मिसेस स्टीवर्ट आया था तो उसने उसको कहा था, किसने कहा था, ऑर्थर ने, कि इज इट ए प्रैक्टिकल जॉब, क्या ये प्रैक्टिकल जॉब है। अब वो उसको उसी सी बात से अपने हस्बैंड को कह रही है, क्योंकि हस्बैंड बात नहीं कर रहा, उसकी बात दोहरा रही है कि यू थिंक, तुम्हें लगता है इट इज़ ए प्रैक्टिकल जॉब, क्या तुम्हें लगता है ये जॉब प्रैक्टिकल है, काबिल अमल यानी कि मजाक है। शी आस्क्ड, उसने पूछा, एज ए वेंट इनटू द लिविंग रूम, वो रूम है, एज ए वेंट इनटू द रूम, जब वो कमरे में गए या जब वो कमरे में जा रहे थे तो उसने उसको पूछा, क्या तुम्हें लगता है ये काबिल अमल, एक अमली मजाक है, प्रैक्टिकल अमली, ये एक अमली मजाक है। इफ़ इट इज़, अगर कहते हैं इफ़ इट इज़, अगर है भी यानी एक मजाक भी है, तो इट इज़ ए सिक वन, सिक का मतलब बोरिंग। अगर ये मजाक है भी, इंटरेस्टिंग नहीं है, देखें ना, ये उसका अपोजिट ही है बोरिंग, इंटरेस्ट का। तो इंटरेस्टिंग होता है दिलचस्प, कहते हैं, या इफ़ इट इज़, अगर ये मजाक भी है तो इट इज़ ए बोरिंग वन, ये बोरिंग मजाक है। हम किसी को मार कर जो ना वो $50,000 लें, ये क्या मजाक हुआ। अगर मजाक है भी तो ये ना बोरिंग किस्म का मजाक है, सिक वन है। नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, अब नॉर्मा चेयर पर बैठ गई, कुर्सी पर, ये है ना, नॉर्मा सैट ऑन हर चेयर, अब नॉर्मा कुर्सी पर बैठ गई। एंड आफ्टर ए मोमेंट, फिर एक मोमेंट लम्हा, और एक लम्हे बाद उसने फिर कहा, मे बी, हो सकता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कि काइंड था, आप देखें काइंड का सिनोनिम मैं यहाँ लिखता हूँ, काइंड, ठीक है जी, ये काइंड का सिनोनिम होता है काइंड, टाइप, किस्म, फॉर्म होती है FORM फॉर्म, शेप होती है SHAP, तो ये आपस में सिनोनिम है। इसका एक सिनोनिम सॉर्ट भी होता है SORT सॉर्ट। लेकिन याद रखने वाली बात ये है कि जब आप जो ना वो इसका जो ना वो इसकी जमा बनाते हैं, तो काइंड की जमा क्या बेटा होगी, काइंड्स। इसी तरह जो अपना लफ्ज़ टाइप है, इसकी जमा क्या होगी, टाइप्स। फॉर्म की जमा फॉर्म्स, शेप की जमा शेप्स। लेकिन ये सॉर्ट है, इसकी जमा सॉर्ट्स नहीं होती, यानी ये सारे लफ्ज़ जो है ना वो ये ठीक है, इसकी जमा सॉर्ट ही नहीं। ये सॉर्ट में सिंगुलर इस्तेमाल होता है, जब भी काइंड के मानों में आता है तो सिंगुलर इस्तेमाल होता है। ये आपको सेकंड ईयर में देंगे, ये एक करेक्शन में जुमला। क्लियर है जी, दोबारा फिर सुन लें। काइंड का जो सिनोनिम है वो सॉर्ट है, सॉर्ट्स नहीं होता। बाकी काइंड के जितने सिनोनिम है उसके साथ प्लूरल हो तो एस लगता है, सॉर्ट के साथ एस नहीं आता। अब लाइन फिर सुने क्या कह रहे हैं। मे बी, हो सकता है, इट इज़ सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है साइकोलॉजिकल तहकीकी रिसर्च होगी, रिसर्च हो सकता है ये किसी तहकीकी जो ना वो क्या है, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती, तो रिसर्च हो गया, तहकीक हो सकता है कोई नफ्सियाती तहकीक हो, साइकोलॉजिकल नफ्सियाती हो सकता है ये कोई नफ्सियाती तहकीक हो। ऑर्थर श्रग्ड, ये भी इस चैप्टर में भी बार बार आएगा। और कहता है शो, इसका उर्दू में है कंधे उचकाना, इसरा कंधे, कंधे उचकाने का मतलब बेटा होता है ये इसरा, है ना, ये
शो केयरलेसनेस, तो उसने जो ना शो केयरलेस, लापरवाही से, तो उसने केयरलेसनेस, ऑर्थर ने लापरवाही से कहा मे भी हो सकता है, तो हो सकता है इट मे बी सम साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है ये ना। आर्थर ने कंधे झुकाते हुए कहा कुड भी, हो सकता है। आप कहते मे भी हो सकता है। सम असेंट्रिक मिलिट्री, असेंट्रिक ये होता है खपती, खपती होता है। देखें बड़ा खपती किसी किस तरह कहते हैं, ये खपती को उर्दू में इस तरह लिखते हैं खपती, क्लियर। और इंग्लिश में होगा मैड, हो सकता है कि खपती किस्म का, मैड किस्म का। और मिलियनरी था करोड़पति, हो सकता है कि कोई खपती किस्म का मिलियनरी करोड़पति हो, मैड। और मिलियनरी करोड़पति हो सकता है कि कोई खपती किस्म का ना, पागल किस्म का, जुनूनी किस्म का, खपती किस्म का करोड़पति हो। और इज़ डूइंग इट, हो सकता है वो ये रिसर्च कर रहा हो। नॉर्मा देखिए उसको आर्ग्यू की कर रही है, दलीलें दे रही है कि हम बटन दबाएं। दोबारा फिर सुने, कहती है मे भी हो सकता है इट इज सम काइंड ऑफ साइकोलॉजिकल रिसर्च, हो सकता है कोई नफ्सियाती तहकीक, किसी किस्म की ये ना वो नफ्सियाती तहकीक हो। आर्थर ने कंधे झुकाते को हाँ हो सकता है, मे भी हो सकता है, मे बी सम स्टैटिक इज डूइंग इट। और नॉर्मा उसको कह रही है हो सकता है कोई करोड़पति यानी खपती पागल जुनूनी किस्म का करोड़पति हो और ये काम कर रहा हो। मे भी आपसे कहता है हो सकता है, वो जान छुड़ा रहा है, हो सकता है, हो सकता है, लेकिन वो आप इस बात में उसको ला रही है, कन्विंस कर रही है कि ऐसा ही होगा। वुडंट क्या फिर जो है यू लाइक टू नो, तो फिर भी अगर एक सेंट्रिक मिलिट्री ये काम कर रहा है तो आप इसको वुडंट क्या आप जानना नहीं चाहोगे इसके अंदर ये क्या है, क्यों है, कैसे है, हम बटन न दबाएँ। आर्थर शुक इज दैट, आर्थर ने इनकार में सारे लाया। ये ना यहाँ को दो लफ्ज़ हमने दिए थे चैप्टरों में बार बार आ रहे हैं। एक लफ्ज़ दिया शेक, SHAK, जिसकी हमने शुक है, और दूसरा था नोड, NOD, नोड। ये होता है सर हिलाना, शेक का होता है सर हिलाना, और ये भी सर हिलाने के मानों में आता है नोड। लेकिन फ़र्क क्या होता है, एक होता है हाँ में सर हिलाना, एक होता है ना में सर हिलाना। तो ये जो है ना नोड हाँ में है, यानी पॉजिटिव अफर्मेटिव असबात में इसे हम कहते हैं, और ये इनकार में होता है ना में। तो अगर ना में सर हिलाएंगे तो फिर उसके लिए लफ्ज़ जो है ना वो लगेगा ये ना वो शेक लगेगा। आप देख सकते हैं ऑर्थर ने क्या है, दोबारा फिर सुन लें। ऑर्थर शुक इज दैट, नहीं ये वुडंट यू लाइक टू नो, क्या इसके तरह जानना नहीं चाहोगे। ऑर्थर शुक इज दैट, और इनकार में सर लाते, कहा नहीं, वाई क्यों नहीं, बिकॉज इट इज़ इमोरल, ही टोल्ड हर, उसने उसको बताया ये एक इमोरल गैर अखलाकी, ये उसने कहा ये एक गैर अखलाकी काम है, एक्ट होता है काम हरकत। और अब देखें ना मॉरल से हमने पेयर दिया था पहले, आप यहाँ पे लिख लें मॉरल से पेयर, बड़ा मशहूर पेयर है मॉरल, MORAL मॉरल, और ठीक है। और एक जो है ना उसका मोरल होता है MORALE, ये मॉरल होता है अखलाकी, जिसका अपोजिट वो कह रहा है इमोरल। और मोरल होता है अखलाकी, जुर्रत को कहते हैं हौसला, जुर्रत। आप देखें भाई, अब देखें ये ई वाला मोरल जो है, अब देखें जो जुमला जो था तो कह रहे व्हाट इज़ द मॉरल, ये आपको पेपर में भी आता है, एक क्वेश्चन होता है राइट ए स्टोरी ऑन द मॉरल गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ, ये मॉरल आ गया। और मोरल, द मोरल ऑफ आवर आर्मी इज़ वेरी हाई, द मोरल ऑफ आवर आर्मी इज़ वेरी हाई। इस तरह मॉरल का अब जो है ना वो मोरल पेयर है, और मॉरल का अपोजिट है इमोरल, गैर इखलाकी। उसको पता है क्या, ये एक गैर इखलाकी हरकत नहीं है, ठीक है। तो मॉरल का फिर इंग्लिश में जो होता है वो होता है एथिकल, ETHICL, एथिकल। एथिकल हो गया इखलाकी, और इसका अपोजिट भी आप करना चाहोगे आ गया अनएथिकल। मॉरल, एथिकल, इमोरल, अनएथिकल। तो ये एथिकल यानी ये जो ना गैर इखलाकी बात नहीं है। अब दोबारा फिर सुने, ही टोल्ड हर, उसको पता ये गैर इखलाकी बात है। नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, आप देखें ये खाना उन्होंने खाया, खाना खाने के बाद वॉशरूम में गया, उसने जाके ब्रश किया है, वहाँ से उसके पीछे आप चेयर पे आके बैठे, फिर वहाँ से उठ के आप जो है ना वो आप सोने के लिए जा रहे हैं, बिस्तर पे आ गए हैं। आप देखिए नॉर्मा स्लिड बीनीथ द कवर, स्लिड, स्लिड था स्लिप, फिसल जाना। आप जो है ना वो कवर रज़ाई को कहते हैं, लहाफ को कहते हैं, और नॉर्मा जो है ना इस तरह बेड पर जो है इस तरह फिसल, ये रज़ाई इस तरह यानी खुद नीचे हो गई है, ये इस तरह नीचे होगी, और रज़ाई उसने ये रज़ाई भी ले सकते हैं, और उसने रज़ाई को कवर रज़ाई को अपने ऊपर कर लिया। जब नॉर्मा रज़ाई में घुस गई, वेल बहुत खूब, इट इज़ आई थिंक मेरे ख्याल में इट इज़ इंट्रिंग, मेरे ख्याल में ये तो इंट्रिंग है। इंट्रिंग का होता है ये इंटरेस्टिंग मेरे ख्याल में आप दिलचस्पी लेते या नहीं लेते, मेरे ख्याल में ये तो बड़ी दिलचस्पी की बात है कि हम डॉलर दबाएं और $50,000 ले लें। आप देखें
शी सर से कहा आर्थर टर्न ऑफ द लैम्प, टर्न ऑफ बंद कर देना। तो उसने आर्थर ने लाइट जो थी, आर्थर ने लाइट बंद कर दी, लैंप को बंद कर दिया। और फिर आगे वो साथ कह रहा है गुड नाइट, ही सेड, शब बखैर। उसने कहा शब बखैर, अल्लाह हाफिज़। ही सेड मतलब उसने कहा जी शब बखैर। नॉर्मा क्लोज हर आइज, अब नॉर्मा ने आंखें बंद कर ली। और फिर साथ साथ कह रही है $50,000 शी थॉट। अब वो सोच रही है $50,000। याद है कि जब मिस्टर स्टीवन ने कहा बटन दबाएं आपको $50,000 मिलेंगे। अब इसका मतलब उसके दिमाग में ये छा गया है, सोच के सो रही है और आखिरी लफ्ज़ जो उसके मुंह से निकल रहे हैं, आर्थर कह रहा है गुड नाइट और वो कह रही है, सोच रही है $50,000, $50,000। इसका मतलब रात को उसको 50,000 के ख्वाब आएंगे। मतलब ये उसके दिमाग में ये सवाल है एक चीज़ कि 50,000 मुझे मिल सकते हैं, मैं किस तरह $50,000 ले सकती हूँ। तो नॉर्मा क्लोज हर आईज, शी थॉट $50,000 इन द मॉर्निंग, सुबह को एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। जब अब सुबह जब उसने अपार्टमेंट कमरे से बाहर निकली, तो अब ये पहला इंपॉर्टेंट है, इसको निशान लगा लें, ये उसके लिए ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है, बस खाली इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट नहीं। तो इन द मॉर्निंग, सुबह को, शी लेफ्ट द एलिवेटर एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट। अपार्टमेंट कमरा, इसको कमरा भी लिख सकते हैं, अपार्टमेंट भी लिख सकते हैं, अपार्टमेंट ही लिख लें, पहले लाइन में बताया था आपको। तो अगले ही जो ना वो क्या कहते हैं, सुबह को एज शी लेफ्ट द एलिवेटर, जब उसने एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, जो कमरे से बाहर निकली, तो नॉर्मा सा द कार्ड हाफ, कार्डों के टुकड़ों को देखा ऑन द टेबल, मेज़ पर। तो नॉर्मा ने कार्डों के टुकड़ों को मेज़ पर देखा। याद है जिन बच्चों ने पहले पढ़ा हुआ है लेक्चर, उनको पता था कि मिस्टर स्टीवन जब जा रहा था अपना विजिटिंग कार्ड छोड़ गया था और उसके जाने के बाद ऑर्थर ने उसके टर्न ऑफ, यानी उसको टर्न ऑफ करके 2 टुकड़ों में करके उसको टेबल पर फेंक दिया था। अब जब ये सुबह उठी है, कमरे से अपने बाहर जा रही है, तो वो दरवाजे के पास जो टेबल पड़ी जिसमें वो कार्ड हाफ पड़े हुए थे, उसने टुकड़ों को अपने पर्स में रख लिया। बल्कि अभी देखा है उसने, दोबारा फिर सुन रही। इन द मॉर्निंग, सुबह के वक्त, सुबह को ऐसी लेफ्ट अपार्टमेंट, जब वो अपार्टमेंट कमरे से बाहर निकली, अपार्टमेंट से बाहर निकली, नॉर्मा सादा कार्ड हाफ होता अब टेबल, तो नॉर्मा ने मेज़ पर पड़े हुए कार्डों के टुकड़ों को देखा। इम्पल्सिवली, ये लफ्ज़ बार बार आएगा सिनोनिम में, पोर्ड में ये लफ्ज़ बार बार देते हैं, जिसका आंसर देते हैं, पहले लिखें इंस्टिंक्टिवली। इंस्टिंक्टिवली इसको उर्दू में लिखेंगे जिबिल्ली तौर पर, जिबिल्ली तौर पर। जिबिल्ली तौर का मतलब फितरी तौर पर, मतलब है बगैर सोचे समझे। इसको निशान लगाना, अच्छी तरह याद कर लें। इंस्टिंक्टिवली, इम्पल्सिवली, विदाउट थिंकिंग। तो इम्पल्सिवली शी ड्रॉप दैम इनटू हर पर्स। तो इसने अपने यानी इम्पल्सिवली क्या है, जिबिल्ली तौर पर, फितरी तौर पर उसने इन टुकड़ों को अपने पर्स में रख लिया। ड्रॉप, आप देखें ड्रॉप से अपने जब पॉइंट नंबर 1 पढ़ी थी, द रेन जो अपने मैट्रिक में पढ़ी है, वही रेन है जो कहता है लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर, जिसमें था कि आई एम हेयरिंग द रिच लीव्स, याद है, रिच लीव्स ऑन द टॉप, गिविंग द पुअर बीनीथ, ड्रॉप आफ्टर ड्रॉप। तो वो ड्रॉप जो ना, ये पेयर था ड्रॉप से, ये ड्रॉप था और ये DROO, ड्रूप, ड्रॉप और ड्रूप। ये ड्रॉप मैंने कतरा भी था, इसी ड्रॉप मैंने गिराना भी होता है और इसी का अंदर उतारना भी होता है। ड्रॉप मी हेयर, यहाँ उतार दो। भाई आप इसी ड्रॉप का सुना, दूसरा जुमला सुने कि ड्रॉप ऑफ वाटर, ये भी जुमला ठीक है। और इसी तरह ड्रॉप का जो ना वो गिराना, ही विल ड्रॉप द कैच, ही ड्रॉप द कैच, ये क्या ड्रॉप ये करना भी होता है। और ये ड्रूप होता है बेजान होकर लटकना, ठीक है, बेजान होकर लटकना। ब्रांचेज ऑफ ट्रीज ड्रूप इन समर, गर्मियों में ब्रांचेज ऑफ ट्री ड्रूप इन समर। तो इस तरह आप देखें, ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ। तो इन द मॉर्निंग एज शी लेफ्ट द अपार्टमेंट, सुबह को जब वो कमरे से अपार्टमेंट से बाहर निकली, शी सा नॉर्मा सादा कार्ड हाफ ऑन द टेबल, नॉर्मा ने मेज़ पर पड़े कार्डों के टुकड़ों को देखा। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, उसने इसको फितरी तौर पर, जिबिल्ली तौर पर अपने पर्स में रख लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, लॉक ताला लगाना, मुकफ़ल करना, सामने वाले दादे को मुकफ़ल किया, ताला लगाया। एंड ज्वाइंड ऑर्थर इन द एलिवेटर, ये लफ्ज़ इम्तिहान में आएगा एलिवेटर। इसका आंसर लिफ्ट भी है और इलेक्ट्रिकल लिफ्ट भी है, इलेक्ट्रिक लिफ्ट, ये भी आंसर आया है और खाली लिफ्ट भी आया हुआ है, तो इसको भी निशान लगा लें। और आर्थर को लिफ्ट में जा मिली, मतलब आर्थर पहले चला गया हस्बैंड, और ये पीछे से लॉक करके आई है, कार्डों को उसने अपने पर्स में रख लिया है और आर्थर को उसके अंदर जा मिली, लिफ्ट के अंदर जा मिली। ये पूरा पैरा एक दफ़ा रिवाइज़ करना है ताकि जो इंपॉर्टेंट होता है मैं रिवाइज़ कर दूँ, आप एक दफ़ा नज़र रख लें।
रिवीजन में लिखना नहीं लफ्ज़ अपने, मेरे साथ साथ नज़र रखनी, फास्ट रीडिंग होगी। इन द मॉर्निंग, सुबह को, एज शी लेफ्ट द एली अपार्टमेंट, जब वो कमरे से अपार्टमेंट से बाहर निकली, नॉर्मा सा द कार्ड हाफ ऑन द टेबल, नॉर्मा ने कार्डों के टुकड़ों को मेज पर पड़े देखा। इम्पल्सिवली शी ड्रॉप देम इनटू हर पर्स, और फितरी तौर पर, जबिली तौर पर उसने उसको अपने पर्स में रख लिया। शी लॉक द फ्रंट डोर, उसने सामने वाले दरवाजे को सदर दरवाजे को जो ना वो मुकफ़ल किया, ताला लगाया। एंड जॉइन ऑर्थर इन द एलिवेटर, और ऑर्थर को लिफ्ट में जा मिली। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, और जब उसको कॉफ़ी की ब्रेक आई, कॉफ़ी ब्रेक है कॉफ़ी पीने की, और जब उसको कॉफ़ी पीने की ब्रेक से आप देखें पेड़ था, ये BREA के ब्रेक और एक होता है BRAKE ब्रेक। अब ये जो ब्रेक है इसका मतलब तोड़ना भी है, क्लियर है, और इसी का मतलब होता है ब्रेक, लेकिन वो ब्रेक जिसे रिसेस आप कहते हैं। ही फेल डाउन इन द ब्रेक, रिसेस में गिर गया। वी शैल प्ले इन द ब्रेक, ये ब्रेक है, क्लियर, तुम ब्रेक। और ये ही ब्रोक द पेन, पेन तोड़ दिया, ये ब्रेक की सेकंड फॉर्म होगी ब्रोक। और ये ब्रेक, ये भी ब्रेक होती है, लेकिन इस ब्रेक ये होती है आला, ये ब्रेक जो है। माई कार हैज़ नो ब्रेक्स, तो इसकी ब्रेक्स नहीं है, ये उस तरह हुआ। इस तरह ये मीनिंग आप लिख लें जी बेटा जी, क्लियर है जी। साथ साथ कमेंट करके देखें कि आपको समझ आ रही है, सही है जी। अब आगे आ जाए बेटा जी, ये मैं लाइन पढ़ रहा हूँ जी। वाइल शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब उसको कॉफ़ी की ब्रेक आई या कॉफ़ी पीने की ब्रेक के दौरान, या उर्दू में लिखेंगे वक्फा, कॉफ़ी पीने के वक्फे के दौरान, ही टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स, टुक बाहर निकाला, उसने कार्डों के टुकड़ों को पर्स से बाहर निकाला। एंड हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर, हेल्ड पकड़ना, टॉन टीयर की सेकंड में टीयर टॉन, और फटे हुए, एज है किनारे, एज किनारे, और फटे हुए किनारों को, एज का लिखें कॉर्नर, एज का गया कॉर्नर, और टॉन का मतलब है फटे हुए, और फटे हुए किनारों को उसने इकट्ठा किया, जोड़ा। अब देखें ये जो होल्ड है ना, होल्ड का सिनोनिम देखें कैच, कैच होता है, होल्ड होता है पकड़ना, और एक लफ्ज़ और है सीज, SEIZE सीज, ये देखें ये सीज है पकड़ना, ठीक है, होल्ड होता है पकड़ना, कैच होता है पकड़ना। तो होल्ड कैच सीज, ये पकड़ना है। सीज से भी पेयर है, ये देखें ये पेयर हम इसलिए आगे लिख रहे हैं जो आपके, ये कि सीज है, ये इसका मतलब पकड़ना है, और ये एस से शुरू होता है, और एक होता है CEASE, सीज, ये होता है ख़त्म करना, ख़त्म होना या ख़त्म करना। द ड्रम ये आपका लेसन नंबर 5 की लाइन पढ़ रहा हूँ। द ड्रम बीट सीज्ड, बुक 1 लेसन नंबर 5, यूज ऑफ पीस ऑफ स्ट्रिंग जो था, तो ढोल की थाप रुक गई, वहाँ सीज्ड होता है रुकना, CEASED, सीज्ड, CEASED, सीज्ड रुकना, ख़त्म करना। सीज फायर होता है जंग बंदी, ठीक है, तो बंद कर देना, ख़त्म कर देना। तो ये आप दोबारा मैं साइन पढ़ रहा हूँ जी बेटा, मुकम्मल सुने जी। वाइल और शी वाज ऑन हर कॉफ़ी ब्रेक, जब उसको कॉफ़ी पीने का वक्फा आया, तो शी टुक द कार्ड हाफ फ्रॉम हर पर्स, उसने कार्डों के टुकड़ों अपने पर्स से बाहर निकाला। एंड हेल्ड द टोन एजेस टुगेदर, और फटे हुए कोनों को आपस में मिला कर देखा। अब आपको पता ही है कि इस तरह ये दो अलग अलग मसफ़ा करो, ये कागज़ है, ठीक है जी, ये आपका ये नहीं कि ये देखें ये पेज है, ये उसने ऑथर ने इसको इस तरह, जब उसके ऑथर के जाने के बाद ये ना स्टीवर्ड चला गया, तो ऑथर ने उसको इस तरह 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया टुकड़े, और ये 2 टुकड़े वहाँ पर रख दिए इसने। अब नॉर्मल ने पर्स में रख लिया, पर्स से बाहर निकाले। कॉफ़ी की ब्रेक इसने टोन एजीज को, ये देखें इस तरह, ये टोन एजीज है, ये इसको उसने टोन एजी को फटे हुए किनारों को इस तरह मिलाया। अब आपको इसके ऊपर पढ़ रही है ना जो लिखा हुआ, तो वो भी पढ़ रही थी, तो आप उसे देखिए उसने क्या पढ़ा उसके ऊपर। टोन एजीज को उसने बाहर निकाला बेटा, और इकट्ठा जोड़ दिया। कॉफ़ी पीने के वक्फे के दौरान उसने अपने कार्डों के पर्स में से कार्डों के टुकड़ों को बाहर निकाला और फटे हुए किनारों को आपस में मिला दिया। ओनली मिस्टर स्टीवर्ट नेम एंड टेलीफोन नंबर वर प्रिंटेड ऑन द कार्ड, प्रिंट मतलब लिखना, लिखे हुए थे। सिर्फ मिस्टर स्टीवर्ट का कार्ड, मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन जो ना उस पर इसका प्रिंटेड का लिखेंगे, पब्लिश्ड, प्रिंटेड, रिटन, तो नाम और जो ना वो उसका जो ना वो पता, नेम और टेलीफोन नंबर जी, मिस्टर स्टीवर्ट का नाम और टेलीफोन नंबर उस पर लिखा हुआ था। और फिर आगे देखें, आफ्टर लंच, ये कॉफ़ी की ब्रेक में उसने कार्डों के टुकड़ों को बाहर निकाला है। और जो लंच की ब्रेक हुई है, ये लंच था दोपहर का खाना, और दोपहर के खाने की ब्रेक के बाद, आफ्टर लंच और दोपहर के खाने के बाद, शी टुक द कार्ड हाउस फ्रॉम हर पर्स अगेन, एक दफ़ा फिर उसने कार्डों के टुकड़ों को बाहर निकाला। एंड स्कॉच टेप, ठीक है, द टॉर्न एजिस,
और जिन ये फटे हुए कोने थे ये देखें ना, ये बाहर निकाला है, ये उसने इसको जोड़ा है और जोड़ने के बाद जो है ना उसने इसको यहाँ अपने रख के जो टेप लगाती है नोट जोड़ने वाली टेप, उसके साथ इसने इसे रख के इस तरह, तो इस तरह टेप लगा दिया, टॉन एजेस टुगेदर। और फिर उसने टेप के साथ जो है ना वो एजेस को, टुकड़ों को मिला दिया। दोबारा फिर सुन लें, तो स्कॉच टेप का था, टेप के साथ फटे हुए टुकड़ों को मिला दिया। जो दोपहर के खाने के बाद उसने अपने पर्स में से कार्डों के टुकड़ों को बाहर निकाला एंड स्कॉच टेप द एजेस टुगेदर, उन टुकड़ों को एक दूसरे के साथ टेप से जोड़ दिया। और अपने आपसे सवाल कर रही है, वाई आई एम डूइंग सो दिस, वाई आई एम डूइंग सो, या वाई एम आई डूइंग दिस, मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। शी थॉट, उसने दिल ही दिल में सोचा ये मैं ऐसा क्यों कर रही हूँ। और जस्ट लाला को पता ही है, उसको नहीं पता, हमें तो पता है कि ये एक लालची खतून है, $50,000 के चक्कर में या किसी तरह $50,000 आ जाए। आप देखें, गुड जस्ट बिफोर 5, और फिर 5 बजे से पहले पहले शी डायल द नंबर, उसने नंबर भी मिला दिया, डायल कर दिया। क्लियर है जी। तो 5 बजे से पहले पहले नंबर को डायल कर दिया। ये पुराना ज़माना है जब टेलीफोन इस तरह जैसे गर्र ऐसा गरारियाँ होती थी, वो उसको 5 को 7 जिसको मिलाते थे वो पूरा बटन घूमता था। इस तरह देखें, वो कह रहा है कि उसने 5 बजे से पहले पहले टेलीफोन भी मिला दिया। और ठीक है, गुड आफ्टरनून मिस्टर स्टीवर्ट वॉइस, आप देखेंगे मिस्टर सेड मिस्टर स्टीवर्ट वॉइस, अब वो कह रहा है गुड आफ्टरनून होती बेटा सपहर, तो गुड आफ्टरनून जैसा गुड मॉर्निंग होता है सुबह का सलाम, इस तरह गुड आफ्टरनून का सपहर का सलाम हो। मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई कि सपहर का सलाम हो। अब यहाँ शहर का सलाम कबूल कीजिए। नॉर्मा ऑलमोस्ट हैंग अप तो बंद करना, तकरीबन नॉर्मा फ़ोन रखने ही लगी जाता है ना, आपका फ़ोन हैंग हो जाता है, वह हैंग होता बंद होना, रुक जाना। तो नॉर्मा वाज अबाउट ऑलमोस्ट तकरीबन फ़ोन बंद ही करने लगी थी, बट शी रिस्ट्रेन्ड हरसेल्फ, ये भी लफ्ज़ काफ़ी दफ़ा आया रिस्ट्रेन। इसका एक आंसर आया चेक, रोकना, एक आंसर आया कंट्रोल। तो उसने अपने आप को चेक किया, कंट्रोल किया, रोकना। या आप देखें ना, चेक से ये पेयर भी बड़ा मशहूर पेयर है, पहले भी डिस्कस किया, बार बार आना है पेपरों में, इसलिए हम भी इसको डिस्कस कर रहे हैं, बार बार आएगा। चेक का मतलब ये उर्दू में चेक करना भी होता है। क्लियर है। और ये चेक जो ना वो ये पहनते भी हैं चेक, ठीक है ना, छोटे छोटे डब्बों वाली शर्ट है वो चेक होती है। ये मैंने ही पहले ब्रीक चेक है, एक बड़े मोटे बड़े डब्बे होते हैं वो बड़ा चेक होता है। इस तरह जो ना चेक भी पहनते भी हैं चेक। वो पुलिस वालों की जो चौकी होती है चेक पोस्ट, यहाँ पे नाका जिसे कहते हैं, जो चेक पोस्ट होती है, ये सारे स्पेलिंग सी वाले हैं। क्लियर है। और फिर इसका मतलब पड़ताल करना भी होता है। द टीचर इज़ चेकिंग आवर अकाउंट्स, आवर कापियाँ चेक कर रहा है। इस तरह चेक का मतलब ये चेक करना, और यहाँ पे जैसे है रोकना, इसका मतलब रोकना भी होता है, ठीक है, जैसे नॉर्मल चेकड, कंट्रोल्ड। तो अब ये जो क्यू वाला चेक है ये होता है बैंक का चेक, ठीक है, बैंक का चेक। शी गेव मी ए चेक, उसने मुझे चेक दिया। क्लियर है जी। शी गेव मी ए चेक, ठीक है, इट इज़ ए ब्लैंक चेक फॉर यू। तो ये चेक जो है ना वो क्यू वाला जो है ना बैंक का होता है। दोबारा जुमला सुने, नॉर्मा ऑलमोस्ट हंग अप, तकरीबन नॉर्मा फ़ोन रखने वाली थी, बट रिस्ट्रेन हरसेल्फ अपने आप को, लेकिन उसने अपने आप को रोका। शी क्लियर हर थ्रॉट, क्लियर थ्रॉट गला, उसने गला साफ किया। और फिर कह रही है दिस इज़ मिस लिविस, शी सैड, उसने कहा है ना सपहर का सलाम कबूल हो, उसका जवाब दे रही है। नॉर्मल ने अपने आप को फ़ोन बंद करने लगी थी, उसने अपने आप को रोका, उसने गला साफ़ किया और कहा मैं मिसेस लिविस बात कर रही हूँ। शी सैड, उसने कहा यस मिसेस लिविस। मिस्टर स्टीवर्ट साउंडेड प्लीज्ड, प्लीज्ड ये था डिलाइटेड, खुश। आप मिस्टर स्टीवर्ट की आवाज़ आई, डिलाइटेड था, प्लीज़ था, हैप्पी था, खुशी भरी उसकी आवाज़ है कि उसको इसलिए खुशी हो रही है कि उसका जो क्लाइंट था उसने कहा था कि 50,000 दबाओ, बटन दबाओ 50,000 मिलेगा। इसका मतलब उसकी जो ऑफ़र है उसको कबूल करने के लिए आ गया। उसको पता था कि ये लालची खातून है, ये करेगी, इसलिए उसने देखें वो कह रहा है कि मिसेस स्टीवर्ट की आवाज़ आई, यस मिसेस लिविस, हाँ मिसेस स्टीवर्ट की खुशी भरी आवाज़ सुनाई दी, हाँ हाँ मिसेस लिविस बताइए। आई एम क्यूरियस, यहाँ से आज चैप्टर शुरू किया था ये पढ़ाना, ये क्यूरियस दिया गया। इंटरेस्ट का भी यहाँ से इंट्रीग पढ़ा था, इंट्रीग का भी ये है क्यूरियस, तजस्सुस, उर्दू में था तजस्सुस, ऐसा लिखेंगे तजस्सुस। ये जी मुझे तजस्सुस है, यानी मैं मज़ीद जानना चाहती हूँ ये क्या है, क्यों है, कैसे है। तो आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस है। आई एम क्यूरियस, मुझे तजस्सुस है, हाँ जी मैं जानना चाहती हूँ इसके मतलब। अच्छा वो मिसेस ना कहता है डैट इज़ नेचुरल, नेचुरल कुदरती, ये कुदरती बात है, हाँ नहीं ऐसा हमारी चीज़ ही ऐसी है कुदरती फितरी, ये फितरी सी बात है। मिस्टर स्टीवर्ट सेड, मिस्टर स्टीवर्ट ने कहा, आप देखें आगे से अपने आप को ये नहीं कि
ऊपर अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और। कहती नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ यू टोल्ड अस, नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ यू, अ वर्ड दैट यू टोल्ड अस, यानी आपने जो एक फिलॉसफी में बताया मैं ये उस पर यकीन नहीं है। अगर आप देखें सब कॉमन सी बात है, अगर आपको मेरी बात पे यकीन ही नहीं तो मेरी बात सुनेंगे क्यों? इसलिए अगर उसको उसके पे यकीन ही ना था उसको फ़ोन क्यों करती? तो फ़ोन करने का मतलब अंदर दिल मान रहा है कि मैं 50,000 कैसे लेने हैं। अब दोबारा फिर सुने, नॉट बिलीव ये बात नहीं है, ठीक है जी। नॉट दैट आई बिलीव अ वर्ड ऑफ यू, अ वर्ड ऑफ व्हाट यू हैव टोल्ड अस, कि मुझे आपने जो हमें बताया है उसके एक भी लफ्ज़ पे मुझे यकीन नहीं है। देखें जी वो मिस्टर स्टीवर्ट आगे से क्या जवाब देता है, ओह इट इज़ क्वाइट अथेंटिक, ये भी हमने पढ़ा था पीछे इसी चैप्टर में आया था। अथेंटिक उर्दू में दिया था मुस्तनद, और इसका था रियल, हकीकी, असली, एक नंबर। उसने कहा जी हमारी ऑफ़र जो है ना वो जेन्युइन है, अथेंटिक है, इसका आंसर एक जेन्युइन ही पड़ा, GENUIN, जेन्युइन, असली, हकीकी, मुस्तनद। जी हमारी ऑफ़र बिल्कुल जेन्युइन है, मुस्तनद यानी एक नंबर ऑफ़र है, 2 नंबर नहीं, बिल्कुल आप बटन दबाए 50,000 मिलेंगे। इट इज़ क्वाइट अथेंटिक, ये बिल्कुल अथेंटिक है, मुस्तनद है। मिस्टर स्टीवर्ट आंसर, मिस्टर स्टीवर्ट ने आंसर रिप्लाइड, मिस्टर स्टीवर्ट ने जवाब दिया वेल बहुत हूँ, वट एवर, चले कुछ भी है। नॉर्मा स्वेलोड, ये भी आएगा, स्वेलो होता है ईटन अप, खा जाना, हड़प कर जाना, निकल जाना, तो इस तरह ईटन अप। नॉर्मा ने अपनी थूक निकलते हुए इस तरह, ये इस तरह नॉर्मा ने इस तरह थूक निकलते हुए कहा। स्वेलो में अबाबील भी होता है, परिंदा भी होता है, लेकिन यहाँ इसका मतलब है ईट एज ए वर्ब, ईटन अप, खा जाना। नॉर्मा ने थूक निकलते हुए कहा ओके वट एवर, चले कुछ भी है। नॉर्मल स्वेलो, नॉर्मल ने जो ना वो थूक निकलते हुए कहा व्हेन यू सेड समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, व्हाट डिड यू मीन, जब तुमने कहा कि दुनिया में कोई बंदा मर जाएगा, व्हेन यू सेड तुमने कहा समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, दुनिया में कोई बंदा मर जाएगा, तो व्हाट डिड यू मीन, तो तुम्हारा मीनिंग क्या था, तुम्हारा मतलब क्या था। अब देखें इस मीन से भी पेयर है, पेयर आपको बताया ना बार बार आ रहे हैं। ये एक होता है मीन, MEAN मीन, जो यहाँ है इसका मतलब व्हाट डू यू मीन ये है। इसका मतलब कमीना भी होता है, यू आर मीन, शी इज़ मीन, मीन कमीना। और एक मीन्स होता है MEANS, ये होते हैं ज़राए। वी शुड ट्राई, इसका जुमला सुने, वी शुड वर्क हार्ड टू इम्प्रूव आवर मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त, तो ठीक है। तो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, ज़राए आमदोरफ्त, ज़राए अबलाग, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, ज़राए आमदोरफ्त। तो इस तरह जो ना जो मीन्स का मतलब ज़राए होता है और मीन का मतलब होता है मतलब। अब मैं जुमला दोबारा सुने, व्हाट डू यू मीन व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा समवन इन द वर्ल्ड वुड डाई, जब तुमने ये कहा कि दुनिया में कोई बंदा मर जाएगा, तो तुम्हारा मतलब क्या था, व्हाट डू यू मीन। आप देखें ना ये मीन से हमने पेयर लिख लिया, डाई से भी पेयर पहले लिखा है, मिटा रहा हूँ साथ साथ आप जो ना वो लिखते हैं। ये डाई से पेयर था बेटा, ये डाई, DY डाई, एक ये डाई था, ये डाई जो जहाँ पे मरना, और ये डाई इधर रंगना, ठीक है ना। अब देखें डाई माई शर्ट, डाई माई हेयर, ये जुमला बन गया। और ये ही डाइड येस्टरडे, वो दूसरे डाई का बन गया। ही विल डाई टुमारो, कल मर जाएगा, इस तरह का जरा वो जुमला डाई का बन गया। अब मैं जुमला दोबारा सुने कि कहता है व्हाट व्हेन यू सेड, जब तुमने कहा समवन इन द वर्ल्ड डाई, दुनिया में कोई ना कोई बंदा मर जाएगा, व्हाट डिड यू मीन, तो तुम्हारा मतलब क्या था। अब एग्जैक्टली डैड आई ही आंसर, उसने जवाब दिया बिल्कुल ऐसा ही है, एग्जैक्टली बिल्कुल ऐसा ही है। इट कुड बी एनीवन, मरने वाला कोई भी हो सकता है, एनीवन कोई भी, कुड द सकना, इट कुड बी एनीवन, मरने वाला कोई भी हो सकता है। ऑल वी गारंटी, गारंटी द जमानत, जिस चीज़ की हम जमानत है लाजमी, श्योर, यकीनी, नहीं एक चीज़ की जो हम गारंटी देते हैं, श्योरिटी देते हैं, ज़मानत देते हैं, वो यूँ है कि ऑल वी गारंटी, सिर्फ एक बात जिसकी हम ज़मानत देते हैं वो ये है कि ऑल वी गारंटी इज़ डैट, जिस चीज़ की हम ज़मानत देते हैं, तमाम वो तमाम बात जिसकी मैं ज़मानत देता हूँ या हम ज़मानत देते हैं वो ये है डैट यू डोंट नो दैम, आप मरने वाले को जानते भी नहीं होंगे। एक तो है दुनिया में कोई ना कहीं ना कोई बंदा मर जाएगा, दूसरा वो कहता है ऑल वी गारंटी, इस बात की हम ज़मानत देते हैं कि यू डोंट नो दैम, आप मरने वालों को जानते नहीं होंगे। एंड ऑफ कोर्स यकीनन that you wouldn't have to watch them die, और दूसरी बात है you wouldn't have to watch them die, आप उसको मरते हुए भी नहीं देखोगे। क्लियर है, यानी यहाँ इस बात की हम ज़मानत देते हैं कि मरने वाले को आप जानते नहीं होंगे और यकीनन आप उसको मरते हुए भी नहीं देखोगे, यानी आपको पता भी नहीं चलेगा कभी कोई बंदा मर गया, आप उसको जानते भी नहीं होगे। और नॉर्मल देखिए उसका अब इंटरेस्ट उसका सामने आ गया, जो उसको मिस्टर स्टीवर्ट ने, उसको पता है कि इसने 50,000 के लिए फ़ोन किया है, और फिर वो कहती है फॉर $50,000,
नॉर्मा से नॉर्मा ने पूछा, नॉर्मा ने कहा $50,000 के इवज, यानी कि बदले में, यानी बदले में 50,000 मिलेंगे। हाँ हाँ, वो भी कहता 50,000। डेट इज़ करेक्ट, बिल्कुल सही है। करेक्ट मीन राइट, दुरुस्त। अब ये राइट जो है ना, इससे भी पेयर है, या लिख लेते हैं यहाँ राइट, RIGHT राइट। करेक्ट नहीं, करेक्ट होता है राइट, दुरुस्त। ये देखें राइट, इसका अंदर दुरुस्त भी है, ठीक है ना। इसी का तो दायां भी होता है, ये जो आपका राइट हैंड है, आई एम राइटिंग विद माई राइट हैंड, दायां भी होता है, और इसका मतलब हक भी होता है। इट इज़ माई राइट, ये मेरा राइट है। यू हैव नो राइट टू स्टे हेयर, ठीक है। तो ये राइट में नहीं हो ना, वो ये हो गया। और ये राइट भी होता है, WRIT राइट, ये आपको पता ही है, लिखना होता है। और ये आपको इम्तिहान में पेयर भी देते हैं, राइट लेटर टू योर फादर, राइट ए स्टोरी, ठीक है। तो ये राइट का वो जुमला भी बन गया, ठीक है, जो आपको क्वेश्चन दिया जाता है वो आप जुमला भी बेशक लिख दें उसी तरह का, ठीक है। वो लिखा था राइट लेटर टू योर फादर, आप भी जुमला में बना दें कि राइट लेटर टू योर फादर, अपने अबू को खत लिखें, तो आप वो भी लिख सकते हैं जी। आगे देखें, ये राइट होता है RIT राइट, और ये रस्म होती है, ठीक है। वी शुड अबॉलिश था खात्मा करना, वी शुड अबॉलिश ऑल ओल्ड राइट्स, तो तमाम जो है ना वो पुरानी रस्मों को हमें अबॉलिश खात्मा कर देना चाहिए या फिनिश कर देना चाहिए। तो डैट इज़ करेक्ट, ये बिल्कुल सही बात है। ही नॉर्मा सेड दें, बल्कि नॉर्मा ने कहा $50,000 के बदले में, वो कह रहा है डैट इज करेक्ट, ये बिल्कुल ठीक है। शी मेड ए स्कॉफिंग साउंड, स्कॉफिंग मजाक का खेद है, तंज़ी है, ये भी काफ़ी दफ़ा इम्तिहान में लफ्ज़ है। इसका आंसर है टॉन्टिंग, जैसे अच्छी तरह निशान लगा लें, इसको याद भी कर लेना। टॉन्ट, TAUNT, टॉन्टिंग, तंजिया, मजाक का खेज। तो उसने ना तंजिया साउंड आवाज़, तंजिया से आवाज़ निकाली, मजाक का खेज आवाज़ निकाल के देखा, डैट इज़ क्रेजी। क्रेजी आपको दिया था यहाँ से, मैड, जुनूनी, पागल, यहाँ ही आज लिखा था कहीं मैड, ठीक है। तो जुनूनी अंदाज में क्रेजी, ये पागलपन है, ठीक है जी। ये सेंटिक लिखा था ना यहाँ पे, तो इसका आंसर आ गया मैड, क्रेजी का मैड। उर्दू में ये कहेंगे जुनूनी, ये तो बिल्कुल जुनूनी सी बात है, जुनूनी यानी क्रेजी, पागलपन, ये तो बिल्कुल जुनूनी सी पागलपन है, पागलपन भी लिख सकते हैं। तो ये तो महज जो है ना वो जुनूनी सी बात है, ये महज पागलपन है। उसने कहा, नॉर्मा ने कहा आपने, डैट इज़ क्रेजी, ये तो बिल्कुल पागलपन है। अब देखिए वो क्या कह रहा है, नन द लेस, इवन देन, ये लफ्ज़ इम्तिहान में आया हुआ है, अच्छा देखने में नहीं लगता लेकिन ये आया हुआ है। इवन देन इसका मतलब होता है क्या है, नन द लेस, फिर भी, इवन देन, इवन देन फिर भी, जिसको मैं स्टार लगाऊँ आप भी स्टार लगाएं, इसका तरह इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। नन द लेस, इवन देन, दिस इज अ preposition, that is a preposition, preposition is suggestion, तो ये जो ना suggestion है, suggestion की तजवीज़, that is a preposition, that is suggestion। ताहम ये एक तजवीज़ है, proposal है, preposition है, तजवीज़ है, दिल करे मान लो, दिल करे ना मानो। even that is a preposition, ये तो